अनामिका। आइए जानते हैं सरिता उर्फ सुरु की कहानी, उसकी जुबानी। किसी के चले जाने का गम इतना तकलीफ देता होगा और जिंदगी के मायने इतने बदल जाते होंगे, इसका एहसास नहीं था मुझे। एक शख्स का आपकी जिंदगी में आना और आपकी जिंदगी से जाना आपको पूरी तरह बदल सकता है। ये मुझसे बेहतर कौन समझ सकता था। राहुल, ये बस एक नाम नहीं है, बल्कि इस नाम से जिंदगी जुड़ी है मेरी। जब तक राहुल मेरे पास था, तब तक उसका साथ मेरे जीने का सहारा था, और आज जब वो नहीं है, तो उसकी यादें मेरे जीने का सहारा बन गई है। जीने के लिए अब कोई तो वजह चाहिए होती है ना। मैंने राहुल जैसा जिंदा दिल, हमेशा खुश रहने वाला, दूसरों की अंधेरी जिंदगियों में रोशनी भर देने वाला इंसान पहले कभी नहीं देखा था। उसके साथ होने पर गम के एहसास का एक कतरा भी किसी के पास भटकने की हिम्मत नहीं कर सकता था। ऐसा था राहुल, मेरा राहुल। हमारी शादी करीब 3 साल पहले हुई थी। शादी करके वो बड़े धूमधाम से ले आया था मुझे इस घर में, हमारे सपनों के घर में। वो कहता था, सुरु, तुम्हारे आने के बाद ये मकान घर बन गया है। जब से तुम यहाँ आई हो, तब से मुझे घर से बाहर जाने का मन ही नहीं करता। वरना तो इससे पहले मुझे घर आने की कभी इतनी जल्दी नहीं रहा करती थी। घर के बाहर राहुल ने नेम प्लेट भी तो लगाई थी, जिस पर लिखा था सुरु, और सुरु के राहुल का घर। मैंने देखकर बड़ी हैरानी से पूछा था, राहुल, ऐसी नेम प्लेट कौन लगाता है भला? तो उसने शरारती अंदाज में जवाब दिया था, तुम्हारा राहुल, और कौन। कितने प्यार से सजाया था हमने इस घर के हर एक कोने को। हर एक चीज में यादें बसी है राहुल की। उसकी हंसी गूंजती है घर की हर दीवारों से टकराकर मेरे कानों में। ऐसा लगता है जैसे अभी पीछे से आकर पकड़ लेगा वो मुझे, और कहीं गायब हो जाएंगे मेरे सारे गम पल भर में। जैसे जुगनू हो जाते हैं ना गायब रात के अंधेरों में, बिल्कुल वैसे ही। उसकी बिना एक पल काटना मुझे ऐसे लगता है मानो कोई तुम्हें बिना सांसें लिए जीने को कह रहा हो। असंभव सा, नामुमकिन सा, जैसे किसी ने तुम्हें अंगारों पर चलने को कह दिया हो। दर्द भरी एक घिनौनी सजा। मैंने गहरी सांस ली और किचन की तरफ कदम बढ़ाने लगी, तो याद आया, पहले जब मैं किचन में जाती थी तो राहुल भी आ जाता था मेरे पीछे पीछे और बैठ जाता था वहीं पास में, एक टक मुझे देखते हुए। प्यार से महक उठती थी मैं उसके देखने भर से, जैसे फूल खिल उठता है ना भंवरे को देखकर, या जैसे मोर नाच उठता है बारिश की बूंदे को देखकर, बिल्कुल वैसे ही। जब मैं पूछती, राहुल, क्या देख रहे हो ऐसे, तो वो कहता, सुरु, मुझे तुम्हारे करीब रहना अच्छा लगता है। जब तुम्हारे पास होता हूं ना, तो लगता है जैसे जिंदगी में कोई कमी ना हो। सुरु, सुकून है तुम्हारे पास, और वही तो खींच लाता है मुझे हर बार तुम्हारे करीब। अब तुम ही बताओ, इसमें किसका दोष है, मेरा या तुम्हारा? राहुल की बातें सीधे दिल को छू जाती थी, और मैं बस उसे बोलते हुए देखती रह जाती थी, निशब्द। उसकी बातों का कहाँ किसी के पास कोई जवाब हो सकता था जो मेरे पास होता। वो अक्सर मेरे पास आकर मुझसे कहता था, सुरु, तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना, मैं जी नहीं पाऊंगा तुम्हारे बिना। और मैं उसके सीने से लगकर कहती, कभी नहीं राहुल, कभी नहीं जाऊंगी तुम्हें अकेला छोड़कर। मैं खुद कहाँ कभी दूर जाना चाहती थी राहुल से, और वादे के मुताबिक मैं कभी गई भी नहीं उससे दूर, एक पल के लिए भी नहीं। पर वो चला गया मुझसे बहुत दूर, मुझे अकेला छोड़कर, मेरी जिंदगी वीरान करके। कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल के लिए नहीं, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए। क्यों राहुल, क्यों चले गए तुम मुझे अकेला छोड़कर? मुझे घबराहट होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो काले बादलों ने घेर लिया हो मुझे चारों ओर से, और ढक दिया हो मेरे अस्तित्व को पूरी तरह से, जैसे मैं यहाँ कभी थी ही नहीं। घबराहट में मैं बाहर आकर आंखें बंद कर कर झूले पर बैठ गई। ठंडी हवा मेरे चेहरे पर लगी तो थोड़ी राहत महसूस हुई। इस गार्डन का एक एक पौधा
राहुल और मैंने अपने हाथों से लगाया था और इस झूले को ढूंढने में हमें पूरे 2 महीने लगे थे। कितने मार्केट घूमे थे, तब जाकर ये एक पसंद आया था। राहुल हमारी तीसरी सालगिरह पर मुझे अपने साथ लॉन्ग ड्राइव पे ले गया था। उसे बहुत शौक था नई नई जगह घूमने का। जब भी मौका मिलता तो निकल पड़ता था वो घूमने मुझे लेकर। मुझे अच्छी तरह याद है वो दिन। हम कार में थे और मैं राहुल की बाह पकड़कर उससे टिककर बैठी थी। मैं राहुल के कंधों पर सर टिकाकर बैठने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। राहुल को पकड़कर मुझे ऐसा लगता था जैसे किसी नाव को लगता होगा साहिल पर आकर, शांत और सुरक्षित। राहुल के पास मैं बस एक ही चीज महसूस कर सकती थी और वो था प्यार। मैं सराबोर हो जाती थी उसके प्यार से। राहुल ना हमेशा मुझे यूं ही बिना बताए ले जाता था। मैं पूछ पूछ कर हार जाऊं, पर वो कभी नहीं बताता था। उस दिन भी नहीं बताया था जब मैंने उससे पूछा, राहुल कहाँ ले जा रहे हो हमको? मेरे सवालों के जवाब में उसने मुस्कुराकर अपना गाल मेरे सिर पर टिका दिया और पूछा, सुरु, क्या ये जानना इतना जरूरी है? जिसका हमसफर तुम हो, उसे मंजिल पर पहुंचने की भला क्या जल्दी हो सकती है? मैंने ये कहकर उसको कसकर पकड़ लिया। ये लंबा खूबसूरत रास्ता, राहुल का साथ, हल्की बारिश, किसी जन्नत से कम थोड़ी लग रहा था। कार में वो अक्सर कुछ न कुछ मेरे लिए गुनगुनाता रहता था। उस दिन भी गुनगुना रहा था, ना तुम हमें जानो, न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा, मेरा हमदम मिल गया। मैं आंखें बंद करके ये सोच रही थी कि राहुल को ये खुशखबर कैसे दूं, कैसे बताऊं वो बात जिसका इंतजार हम कब से कर रहे हैं। कि तभी एक जोर की आवाज आई और मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कुछ याद नहीं फिर क्या हुआ, पर जब आंख खुली तो मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था। मैंने उठने की कोशिश की, पर मैं पैर उठा भी नहीं पा रही थी। काफी दर्द हो रहा था, हिलने में भी मुश्किल हो रही थी। मुझे जब ठीक से होश आया तो माँ बाबा सामने खड़े थे, राहुल के माँ बाबा। मैं कुछ समझ नहीं पाई, माँ बाबा यहाँ क्या कर रहे हैं? राहुल और मैं तो लॉन्ग ड्राइव पर गए थे। राहुल का ख्याल आते ही मैं घबरा उठी। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई, पर राहुल कहीं नहीं था। मैं अस्पताल में थी और माँ मेरा हाथ पकड़कर बस रोई जा रही थी। मेरा सर घूमने लगा। अस्पताल? माँ इस तरह से क्यों रो रही है? राहुल का आसपास ना होना, मेरा दिल बैठा जा रहा था। डर लग रहा था मुझे। मैं उस वक्त बस राहुल को देखना चाहती थी और कुछ नहीं चाहिए था मुझे। मैंने फिर से उठने की नाकाम कोशिश की, पर माँ ने पकड़कर मुझे बिस्तर पर फिर से लटा दिया। ये क्या कर रही है माँ? मुझे राहुल के पास जाना है। माँ समझ क्यों नहीं रही? मैं जोर से राहुल का नाम पुकारने लगी, राहुल, 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 पर राहुल नहीं आया। उसने नजरअंदाज कर दिया था मेरी आवाज को, अपनी सुरु की आवाज को। माँ बस रोई जा रही थी, कुछ बोली नहीं वो, पर राहुल के नाम पर बस सिर हिलाती रही और रोती रही। अब कुछ बोलने की जरूरत ही कहाँ थी। उनके ये आंसू जो सब कुछ बयां कर रहे थे। उन्होंने अपना जवान बेटा खो दिया और मैंने अपनी जिंदगी खो दी। एक पल में सब कुछ खत्म हो गया था मेरा। एक्सीडेंट हुआ था हमारा। एक मोड़ पर ट्रक ड्राइवर ने नशे में धुत होकर टक्कर मार दी थी हमें। मुझे 3 दिन बाद होश आया था। जब हमें हॉस्पिटल लाया गया तब राहुल की हालत बहुत गंभीर थी। उसने यहाँ आने के 1 दिन बाद ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। बाबा ने बताया उसे उस हालत में भी मेरी चिंता थी। वो बाबा से जब तक जिंदा रहा बस यही कहता रहा कि मेरी सुरु का ख्याल रखना बाबा, उसे उदास मत होने देना, वो टूट जाएगी बाबा, उसे संभालना। मेरा गला भर आया।
राहुल मौत से लड़ रहा था और उसे उस वक्त भी खुद की नहीं बल्कि मेरी फिक्र थी। उस दिन एक नहीं बल्कि 3 मौतें हुई थी। राहुल की, मेरी खुशियों की और उस नन्ही सी जान की जिसने 2 महीने पहले ही मेरी कोख में जन्म लिया था। मैं तो ये खुशखबर राहुल को दे भी नहीं पाई थी। अनजाने में मेरा हाथ मेरी खाली कोख की तरफ चला गया। राहुल हमेशा कहता था, सुरु, मुझे तुम्हारी जैसी एक नन्ही परी चाहिए, बिल्कुल तुम्हारी जैसी। मैं छेड़कर कहती, अगर तुम्हारी तरह बंदर हुआ तो वो झूठा गुस्सा दिखाकर कहता, तो फिर तुम ही रखना उसे, मुझे तो नन्ही परी ही चाहिए। और पूछने पर कि क्या नाम रखोगे, तो वो खुशी से उछलते हुए कहता, अनामिका। राहुल के साथ गुजरी यादें ही अब मेरे जीने का सहारा थी। उन्हें याद करके, उन पलों को फिर से जीकर, कुछ पल के लिए ही सही, पर मुझे सुकून मिलता है। अब राहुल के जाने के बाद बस एक चीज ही रह गई है। वो थी दूर तक फैली हुई खामोशी, सिर्फ मेरी जिंदगी में ही नहीं बल्कि इस घर में भी। राहुल के जाने के बाद माँ बाबा ने कई बार कोशिश की मेरी दोबारा शादी करवाने की, पर उन्हें नाकामी ही हासिल हुई। मैं जानती हूँ कि राहुल के जाने के बाद मैं एक जिंदा लाश बन गई हूँ और ये बात माँ बाबा को दुख पहुंचाती है, पर मैं क्या करूँ? राहुल की जगह कोई नहीं ले सकता। मैं राहुल की यादों को अपने दिल से नहीं मिटा सकती। माँ बाबा मुझे अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी मानते हैं और इसीलिए वो अपने माँ बाबा होने का फर्ज निभाना चाहते हैं। वो मुझे फिर से खुश देखना चाहते हैं। कभी राहुल की दुहाई देते, कभी खुद के बूढ़े हो जाने की और कभी मेरे खालीपन की, पर मेरा फैसला नहीं बदल पाते। जब रिश्तेदारों ने बाबा से कहा था कि सरिता को मायके छोड़ आइए, अब वो यहाँ क्या करेगी, तो मैं सुन्न पड़ गई थी। इस घर से दूर जाना मतलब राहुल से दूर जाने के बराबर था मेरे लिए। इस घर की खुशबू में भी राहुल के होने का एहसास होता है। मैं राहुल से दूर कैसे जा सकती हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी बाबा ने कहा, सरिता को मैं बहू बनाकर जरूर लाया था, पर अब वो मेरी बेटी है और बेटियां घर से विदा सिर्फ डोली में बैठकर ही होती है। माँ बाबा का प्यार देखकर मेरा दिल भर आया। माँ की गोदी में सर रखकर खूब रोई थी मैं उस दिन, जी भरकर। बाबा ने सर पर लाड़ से हाथ फेरते हुए कहा था, सरिता, ये घर उतना ही तुम्हारा है जितना कि राहुल का होता। किसी के हंसने की आवाज ने मुझे मेरे ख्यालों से बाहर खींच लिया। देखा तो सामने माँ बाबा खड़े थे। माँ के हाथ में एक बच्चा था। वो मुझे देखकर ऐसे हंस रहा था मानो मुझे पहले से जानता हो। एक चमक थी उसकी आंखों में। मैं भी मुस्कुराए बिना नहीं रह पाई। मैंने माँ की तरफ सवाल भरी नजरों से देखा तो माँ ने उसे मेरी गोद में डाल दिया। मैं कुछ पूछती उससे पहले बाबा बोल पड़े, सरिता, तुमने कहा था तुम्हारी जिंदगी में दूसरा राहुल नहीं आ सकता, पर ये नहीं कहा था कि दूसरी अनामिका भी नहीं आ सकती। अनामिका? राहुल की अनामिका? हमारी अनामिका? मैंने उसके माथे पर अपने होठों को छू दिया। मेरी आंखों से आंसू ऐसे बह रहे थे मानो नदी ने आज बांध तोड़कर पूरे शहर को भिगो देने का इरादा कर लिया हो। पर आज ये आंसू खुशी के थे। मैंने आसमान में देखा तो एक तारा टिमटिमा रहा था। शायद राहुल खुश हो रहा होगा मेरे हाथों में अनामिका को देखकर, मुझे खुश देखकर। बस इतनी सी थी सरिता की कहानी। मैं फिर लौटूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।